इसको ज़ाया नहीं किया, ना ये कोई नशा करते हैं, ना डॉक्टर तारक खुर्शीद चौधरी साहब पर अपने इलाके पे तवज्जो नहीं दी। गाँव में तो पानी का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, पाइप उसी तरह पड़े हुए हैं, वो आज भी गलियां कच्ची हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, बारिश होती है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर 2022 को हो रहे हैं। इसके लिए तमाम उम्मीदवार में चाहे वो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हर इस वक्त एक्टिव हो चुका है और अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं UC45 फ्राश और फ्राश टाउन के नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं जनाब डॉक्टर राजा आमिर शहजाद साहब। हम इनसे करते हैं गुफ्तगू और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे UC45 फ्राश टाउन और फ्राश टाउन के हवाले से। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके पैनल में लोग हैं, क्या आपकी पैनल मुकम्मल है? आपने कागजात नामजदगी क्यों जमा करवा चुके हैं? आपके पैनल में कौन कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इमरान भाई आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद जो आपने सवाल किया पैनल का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कि हमारा जो पैनल UC45 PTI का हमारा पूरा पैनल मुकम्मल है। हमारे सारे 6 काउंसलर, हर वार्ड में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसके अलावा हमारी जो 2 लेडीज़ हैं वो, अक़लियत, किसान काउंसलर, यूथ, सारा पैनल टोटल हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि इस यूनियन काउंसिल जो 45 है, क्योंकि एक तरफ फ्राश है और दूसरी तरफ फ्राश टाउन का इलाका है, तो कितने वार्ड्स हैं और कौन कौन से इलाके इसमें आ रहे हैं? इमरान भाई, इसमें टोटल जो ना हमारे जो ना यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड हैं और इसमें जो 3 वार्ड हमारे आते हैं वो हैं फ्राश टाउन में, जो गली नंबर जो ना 12 से लेके 22 तक, और साथ कुछ हमारा यहाँ पे लोकल आबादी है, मोड़ा वाली साइड, नीलम वाली साइड, वो हमारी एक वार्ड में आता है। इसके अलावा गली नंबर 22 से लेके 28 तक जो है एक वार्ड हमारी आती है, 28 से 42 तक, फिर उसके बाद तीसरी वार्ड हमारी आती है। इसके अलावा फिर मकामी जो हमारा गांव फ्राश है, यहाँ पे 3 वार्डें हमारी आती हैं, जो कि पटाला वाली साइड, फिर स्वावा वो साइड बनती है, और इसके अलावा एक वार्ड हमारी बनती है पिरसावा से लेके आगे जब्बी वाली साइड, और एक फिर मकामी जो हमारे गांव की वार्ड 5 है जो फराश की, एक ये बन। टोटल हमारी वार्डें 6 हैं और 6 के 6 वार्डों पे हमारे जो है कौंसल इंशाल्लाह खड़े हैं। क्योंकि इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं और इसका फ़ायदा यही होता है कि आवाम को अवामी मसाइल जो होते हैं उनकी दहलीज़ पे हल किए जाते हैं। बहुत सारी गलियां कच्ची हैं अभी तक और बहुत सारे और दीगर मसाइल भी हैं। तो क्या पैगाम लेके जाएंगे अपने वोटर्स के पास और दीगर लोगों से? आप कैसे वोट उनसे मांगेंगे? क्या मंशूर रखते हैं आप? इमरान भाई, बिल्कुल आपकी बात को मैं तयद करता हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे PTI की गवर्नमेंट, ठीक है, खान साहब की हुकूमत, और उसके बाद जो हमारे हल्दिल अजीज़ मैंने जनाब राजा खुर्रम नवाज़ साहब, इनकी जो ना आगे जो टर्नओवर था, ये देखें, ये भी फर्स्ट टाइम आया ना जी। ये जो आपका सवाल है, ये गलियाँ कच्ची रहना, ये कोई 2, 4, 10 दिनों में नहीं होती हैं, ये सालों पहले के जो मामलात होते हैं उसकी वजह से आज आप ये बात करने का अपने यार गलियाँ हमारी कच्ची रह गई हैं। अगर तो पिछले हुक्मरान थे यहाँ पे, आपको पता है कि हमारे जो ना नून लीग के MNAs थे जनाब डॉक्टर तारक खुर्शीद चौधरी साहब, उनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे, उनके पास मुकम्मल पावर थी, लेकिन उन्होंने जो ना प्रॉपर अपने इलाके पर तवज्जो नहीं दी। हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ किसी जमात से, किसी शख्स से नहीं था, लेकिन हमने देखना है कि कोई ऐसा नुमाइंदा हमारे सामने आए जो कि डीपली जो ना इलाके के इफलाह का काम करे और इलाके के अंदर जो महरूमी उनको दूर करे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत PTI की, जिसने 3.5-4 साल यहाँ पे अरसा गुजारा है, उसमें अगर आप देखें तो आप चाहे खासकर हमारे UC का ले लें, जहाँ से मैं खड़ा हूँ इस टाइम, फ्राश टाउन में मेन रोडें हमारी बनी हैं, गलियाँ हमारी बनी हैं, ज़कात कमेटी के चेयरमैन हमने फ्राश टाउन में दिया है, पानी का मनसूबा टोटल मुकम्मल किया है, और इस टाइम भी फ्राश गाँव में तो पानी का मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, पाइप उसी तरह पड़े हुए हैं, वो आज भी गलियाँ कच्ची हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, बारिश होती है, अजीब सा सामान। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ पे हमारा जो मनसूबा था अभी पानी का भी, तो 1.5 साल तक वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आना शुरू हो जाएगा। उससे हट के, क्योंकि फ्राश आप सिर्फ जो ना फ्राश गाँव तक नहीं आप सोचेंगे, आपने देखना है फ्राश मोज़ा है पूरा हमारा। फ्राश मोज़े के अंदर आपके पास नीलम आबादी आती है, बटाला आता है। आप नीलम में जाएँ, वहाँ पे किसी भी हुकूमत ने अगर 1 फुट भी कंक्रीट का काम कराया PTI की हुकूमत से पहले, आप ये मेरा अंदर रिकॉर्ड आपके पास प्रोग्राम होगा, आप वहाँ पे उनके जाके इंटरव्यू भी करें। वहाँ पे उनका बिजली का मसला था, उनके पास एक खम्मा नहीं लगा था पूरी आबादी के अंदर। वहाँ पे हमारी माएँ बहनें, छोटे बच्चे आबाद थे, कच्चे उनके रस्ते थे, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया इसी दौरे हुकूमत में, और किसी से भी 1 रुपया किसी काम का तलब किया गया तो आप रिकॉर्ड में लेके आ जाएँ, हम हाज़िर हैं इसके लिए। वहाँ पे रोडें बनाई गई उनकी। अमर भाई, ऐसा तो ना कहें, वापडा के दफ्तर में जाएं, वो जब तक गरीब इंसान 25,000 रुपये ना दे उसका मीटर नहीं लगता। हमने शख्सी तौर पे सरकारी फीस 6,000 है, ये आप जानते हैं, आपके पैसे नहीं लिए गए। ये जो सरकारी आप जो बात करें सरकारी महकमे की ना, उससे आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का हमारा कोई तलक नहीं बनता है। हमने जो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, हमने रोडें बनवाई हैं, वहाँ पे बिजली काम किया और गैस का पूरी आबादी के लिए। फिर इसी मौजे में फ्राश में आप दूसरे आ जाएँ, पटाला आता है, पटाले की मेन रोड का काम सारा हमने किया, गैस का वहाँ पे काम करवाया। फिर स्वाबा में आप चले जाएँ, वहाँ पे गैस का काम अभी भी इस टाइम पाइप पड़े हुए हैं, जो काम इस हुकूमत के आने की वजह से रुका हुआ है। इसके अलावा
वहाँ पे गलियाँ बनवाई हैं। फराज गांव के अंदर आपको मैं गिनती गलियाँ बता सकता हूँ कि राजा आशिक साहब हमारे किसान को रहे हैं पहले, जो ना किसान काउंसलर थे, उनकी गली। राजा मुश्ताक साहब हमारे नून लीग के चेयरमैन, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी अपनी गली। अनवर साहब की गली होगी, राजा अमजद साहब की गलियाँ होगी हैं। इसके अलावा गाँव के अंदर जो ना हमारे ठाकर साहब उनकी गली चेयरमैन बाबर साहब की गलियाँ होगी। ये चीज़ है कि गाँव के अंदर असद भाई की गली बनी हुई है, यहाँ पे हमारे नज़दीक राजा गाजी साहब की गली बनी हुई है। कम से कम 10 से 12 गलियाँ बनाई हैं जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पानी की बात की, आपको पता है कि पानी का मनसूबा सब 22 साल से यहाँ पे इस टाइम ये चल रहा है। कोई आजकल 2, 4, 10 की या पीटीआई की हुकूमत का मनसूबा नहीं है कि आज पीटीआई की हुकूमत आई है मनसूबा नामुकम्मल रह गया, नहीं, ये मनसूबा 22 साल पहले लगा है। अगर आप किसी भी बंदे से जाके पूछें, आप ये कि बरमला में कहता हूँ कि 3 साल भी हमारे गाँव में पानी नहीं आया है, ये ऐसी बात नहीं है। तो जो ये कभी 1 करोड़ रुपया इस मनसूबे के लिए आया था, उसके लिए मोटर हर चीज़ फाइनल करके, टोटल पैपिंग करके, जो गांव की हस्ताल गलियां पहले जो मिसाल के तौर पर जहाँ पे पानी नहीं जाता उनको भी हमने दोबारा चेक किया है। और ये मनसूबा बिल्कुल कंप्लीट होने के नज़दीक था, ताकि ट्रांसफार्मर जो है उसकी भी तब्दीली के जो डिमांड नोटिस है खुद हमने जाकर जमा कराया। हमारे साथ हमारे भाई रजा जमशेद साहब गए थे, मेमर आशिक साहब गए थे, रजा मुश्ताक साहब गए, वो जमा करवा दिया। अभी ये आखिरी मराइल में था तो हुकूमत चली गई, क्योंकि जब आपको पता है हुकूमत ना हो तो इंसान का जोर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। इसके अलावा तरक्याती फ़ंड अगर आप देखें 2 करोड़ 90 लाख रुपए, अभी जैसे ये तरक्याती फ़ंड हमने इशू कर दिया, एक साकब ठेकेदार था और एक इजाज़ अरफान डेवलपर कमर्शियल मार्केट में रहते हैं। क्योंकि देखें मैं ग्राउंड के अंदर मैं बातें कर रहा हूँ, जिस बंदे को ग्राउंड का पता ही ना हो, इलाके का पता ना हो, तो वो बात नहीं कर सकता है। दोनों को एक फर्म को 1 करोड़ 50 लाख का टेंडर हुआ है गलियों के लिए, और एक को होता है 1 करोड़ 40 लाख का। लेकिन हमारी हुकूमत चलेगी, इसलिए जो गलियाँ हमारे मनसूबे में थी, जिस तरह की भट्टी बरादरी के कब्रस्तान जो जाता है उसकी गली थी। इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे गाँव के अंदर जो मसाइल थे, फरीद कृषि साहब की गली थी, तारक रियान साहब की गली थी, ये गलियाँ हमने जो 100% लिखी थी मेरिट पे, जिसमें इमरान भाई हमारी अपनी ज़ात हमारी बरादरी की ना ही कोई गली पक्की हुई है, ना हमने बिजली काम करवाया, ना कोई नौकरी ली है, ना कोई अपने ज़ाती काम करवाए। हमने काम किया है टोटल 1 to 1 अपने पूरी इलाके का, अपनी यूसी का और अपने गांव का, जहां तक मुमकिन हो सका। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है इमरान भाई, हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करता है अपने इलाके की फलाह के लिए काम करे, अपने इलाके के लिए जद्दोजहद करे, जिसमें बंदा अपना हिस्सा डालते हो। हमने हिस्सा अपना डाला है। इंशाल्लाह अभी अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी, अगर अल्लाह पाक ने करम किया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि इलेक्शन हम जीत जाते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इलाके की फलाह के लिए, तरक्की के लिए हम आगे आएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारा किसी पे एहसान नहीं है, गाँव के अंदर बसने वाले या गाँव के साथ वाबस्ता लोग जो यहाँ पे आके बाद में जिन्होंने यहाँ पे ज़मीनें ली हैं, सब बंदों के हकूक़ बुनियादी बिल्कुल बराबर हैं। और हमने हर एक बंदे को अपने साथ रखना है, उसके हकूक़ बराबर रखने हैं। हमने कभी भी बरादरीज़म यहाँ पे नहीं खेलना गाँव के अंदर, फ़लाँ बरादरी का है, फ़लाँ महल्ले का है, नहीं। सारे मुसलमान कलमा गो हम भाई भाई हैं। इसके अलावा जो अक़लियत में लोग आबाद हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम सबको यकसा लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाह इलेक्शन अगर होते हैं, और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पीटीआई हमारे इस पूरे हल्के से इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। सर आपकी पोजीशन जो मजबूत नज़र आ रही है मुझे भी इस वक्त, मुझे आप बताना पसंद करेंगे इस जो आपकी जो पूरी यूनियन काउंसिल है, कितना वोटर है टोटल, आपका वोट बैंक कितना है इसमें? इस टाइम हमारी जो यूनियन काउंसिल है यहाँ पे 8510 जो है ना वोट हैं, जो इंदराज हैं, जो लिस्ट हमारे पास आई हुई हैं, ठीक है। और पोलिंग जो है ना मेरे ख्याल में तकरीबन 5,500 या शायद पोलिंग हो जाए। और राजा साहब का पैगाम, इमरान खान साहब का पैगाम, पार्टी का पैगाम हम घर घर पहुंचाना है, और उस बेआ पे हमने इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह, मुझे उम्मीद है कभी हमारा पैनल पूरा है, और पोजीशन भी इंशाल्लाह हमारी अल्लाह ने चाह तो हमारे जो हालात नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह हम सीट भी निकाल लेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी सरमाया चाहिए होता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और ये कहाँ से इतना खर्चा करेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा, थोड़ा बताना पसंद करेंगे? इस वक्त आप अवामी नुमाइंदे हैं और ये सवाल पूछना अवाम का हक है, मीडिया का हक है। इमरान भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही। एक तो सर ये है कि मकामी लोग हैं हम फराज के, हमें यहाँ पे ना कोई ज़मीनें लेनी पड़ी हैं कि हम ज़मीन लेके घर बनाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की तरफ हमें घर मिले हैं। और उसके बाद मेरा अपना जो है मेडिकल स्टोर था 2001 से मैं फराज टाउन के अंदर मेरा मेडिकल का शोबा है, उससे मैं बसता हूँ मैं। इस टाइम मेरी वहाँ फार्मेसी भी अपनी है, मेडिकल स्टोर भी अपना है। इसके अलावा जो मैंने प्रॉपर्टी बचपन में जवानी में गठी की इमरान भाई, ठीक है ना, मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। ना ये कोई नशा करते हैं, ना गलतकारी हमारे सिस्टम में है, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हमारे पैसे का ज़िया हो। जो पैसे थे घर पर खर्चा हमारा था नहीं, हमारी बिल्डिंगें घर बार सारा बना था वालिद साहब की तरफ से, ठीक है। और हमें अपने तौर पे जो कुछ हमारे पास वसाइल है, हमने अपनी प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारे लायक मेरे पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं अच्छे तरीके से इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ। और इसके अलावा मैं अगर कुछ भी काम ना करूँ तो शुक्र इतना मेरा रेंट आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अच्छे तरीके से अपना निज़ाम ज़िंदगी भी, अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूँ, निज़ाम ज़िंदगी अपना मैं चला सकता हूँ। आपके फराश में बड़ा टफ मुकाबला है मुस्लिम लीग नून का, और तहरीक लब्बैक का भी एक ग्रुप शामिल है उसके अंदर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अफराद जो कि नून लीग में शामिल हो चुके हैं, क्या पीटीआई का वोट बैंक इससे मुतासर नहीं हुआ क्या? जी बिल्कुल, मैं आपसे बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारी जो आबादी है ना फराश मकामी गाँव ना, इसमें इमरान भाई कोई शक नहीं है कि इसमें नून की जो ना मतलब है कि अक्सरियत थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन जो भी नौजवान नस्ल आई है ना जी, ठीक है,
उसने रुझान सारा तब्दील कर दिया है। आपने देखा 2018 में इसी फराज गांव की पोलिंग स्टेशन से पीटीआई ने विन किया, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी मुझे कभी बिल्कुल इम्कान है कि जो भी यहाँ पे जो हमारा पोलिंग स्टेशन है उससे रिजल्ट बिल्कुल आपको नजर आएगा वाज़ेह तौर पे इंशाल्लाह हमने जीतना है। वजह ये है कि जो मतलब यहाँ बरादरी सिस्टम है ना, वो लोग अभी कमज़ोर हो गए हैं। पहले ये था कि यहाँ पे बरादरी धड़ेबंदी थी और सिर्फ नून लीग थी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी नौजवान नस्ल है फराज गाँव के अंदर सब पीटीआई में शामिल है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आगे चल के आप अगर मेरा फेसबुक पेज देखेंगे तो आपको फराज गाँव के अंदर से नौजवान नस्ल जो मेरे साथ आपको जो ना फेसबुक पे नज़र भी आपको आएगी। और इंशाल्लाह हमारी अपनी भी यहाँ बरादरी है, क्योंकि जो इलेक्शन नून लीग के लड़ रहे हैं वो भी हमारी बरादरी से हैं, ठीक है। जो इलेक्शन लड़ रहा है टीएलपी से भाई वो भी हमारी बरादरी से है, ठीक है। जो आज़ाद आशिक बिक रहे हैं वो हमारी एक ही नस्ल है, हमारी नस्ल जद हमारी एक ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम सारे भाई हैं, अपने में तौर पे हर बंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन फराश गाँव के अंदर से यूसी का रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए यूसी के अंदर जो वोट पड़ेगी, जो बाकी वार्डें पड़ी है ना, वहाँ से माहौल चेंज होगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम सारे भाई मिलजुल के जब लड़ेंगे, कोई 100-200 ऊपर ले लेगा तो 100-200 कम होगा, लेकिन जिस बंदे ने फील्ड के ऊपर वर्क किया होगा, बाहर जो वार्ड जोन में वर्क किया होगा और वहाँ पे उसकी पहचान होगी और वहाँ पे उस जमात का मजबूत जो है पंजा गड़ा होगा, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इलेक्शन वो जीतेगा। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह पाक आसानी करेगा। कोशिश 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियात के हवाले से पोलिंग होगी। मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा, क्या पैगाम देंगे अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को जो कि 31 दिसंबर को निकलेंगे और मुख्तलिफ पार्टियों को वोट देंगे, खुसूसी खास तौर पर पीटीआई के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? मेरा सर जी ये है कि पीटीआई से हट के बिना आम आवाम के लिए कि बंदा आपने वो देखना है। मैं अपनी ज़ात पहले सब अपनी ज़ात पर बात करता हूँ। अगर मेरे गाँव के अंदर के मेरी यूसी के अंदर बिना बंदे समझते हैं कि ये बंदा अहल नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है, इखलाक नहीं है, अवाम के लिए वक्त नहीं निकालता है, अवाम में नहीं जाता है, तो मुझे वोट ना दें। क्योंकि अगर आपने देखें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अगर आप ये देखें मेरा बरादरी का बंदा है, मेरी नस्ल का बंदा है, मेरे ख़ानदान का बंदा है, मेरे महल्ले का बंदा है, और आप सिर्फ इसलिए चुनाव उसका करते हैं जबकि आपको पता है कि ये बंदा बाद में आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकता है, वक्त नहीं निकालेगा, आपके लिए भाग दौड़ नहीं कर सकता है, गाँव के लिए बोल नहीं सकता है, इलाके के लिए बोल नहीं सकता है, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए सामने नहीं आ सकता है। मैं समझता हूँ आप अपने साथ भी ज्यादती करें और अपने आने वाली नस्लों के साथ भी ज्यादती करें। वोट बहुत कीमती चीज़ है इमरान भाई, ये हर बंदे का हक बनता है वो सोच समझ के वोट दे। मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे बंदा वोट दे, जहाँ पे वो अपने आप को एक दफ़ा लाजमी क्लियर करे ज़हनी तौर पे बंदा कि आया मैं जिसको वोट दे रहा हूँ कि मैं अपना वोट सही बंदे को दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको पूरे हल्के के अंदर नज़र आएंगी। इस दफ़ा चेंज आपको वाकई नज़र आएगा, वाकई कि अवाम अपने दिल से जो है ना एक प्रॉपर पीटीआई को वोट और सपोर्ट कर रही है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर आमिर शहजाद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं यूसी 45 फराज से, जो कि अपना मंशूर बता रहे थे और अपनी यूसी के मसाइल बता रहे थे। यकीनी तौर पर बल्दियाती सिस्टम एक ऐसा है कि जहाँ पे अवाम के मसाइल अवाम की दहलीज पर ही हल किए जाते हैं और इसकी ज़रूरत खास तौर पर इस्लामाबाद में थी। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट।